अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड यूनिट नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट का नेम है साउंड। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन को, देन हम रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को देखेंगे। इसको हमने इससे पिछले जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया भी हुआ है। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब क्या होगा कि अगर एक आवाज़ आती है और वो इससे टकराए और टकरा के यहाँ से वापस चली जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ आई और टकरा के वापस चली गई। अब होता क्या है कि जहाँ पर ये टकराती है वहाँ पर हम ऐसे सीधी लाइन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इससे नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसमें ये सारी डायग्राम्स हमें बनानी भी हैं, तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जिस एंगल ये लाइट आई, कोई ना कोई एंगल से तो इसके साथ टकराई है ना, ये सरफेस है, लाइट आई है, किसी एंगल के साथ टकराई होगी। एंगल को हम लिखते हैं थीटा, और ये आई है, इंसिडेंट लाइट है, शुरू की लाइट को बोलते हैं, जो फर्स्ट होती है उसमें इंसिडेंट बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये जब रिफ्लेक्ट हुई है तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो यहाँ पर ये एंगल बनाती है और उस एंगल को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप देखो दोनों बराबर ही हैं तकरीबन। तो ये रिफ्लेक्शन का रूल है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। इसमें सिर्फ आपने ये समझना है कि कोई भी, अगर जैसे साउंड की हम पढ़ रहे हैं तो साउंड आती है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है और वापस चली जाए। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम एक रूम में खड़े हुए हैं और रूम में आपने देखा होगा कि जब आप ताली बजाते हो तो उसकी आपको एक आवाज़ सुनाई देती है ताली की, क्योंकि जो ताली की आवाज़ है, आपने क्लैपिंग की, वो गई दीवारों के साथ टकराई और वापस आ गई आपके कान तक। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होता है। ये रूम था, आई और वापस चली गई, तो ये सारा रिफ्लेक्शन हुआ। फिर आप वॉशरूम में अक्सर आप किसी को आदत होती है गाने गाने की, तो वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है, ऐसे जैसे गूंज हो रही हो, तो वो रिफ्लेक्शन होती है बेसिकली। अच्छा, एक इको होता है जिसको हम गूंज बोलते हैं, उसमें भी और रिफ्लेक्शन में भी फ़र्क होता है, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी तरह इसको यूज़ किया जाता है कि जैसे पानी है ना, नीचे पानी की गहराई कितनी है, तो वो सोनार उस तरह से यूज़ की जाती है। अब सोनार क्या करता है कि रेस को भेजता है, मतलब साउंड को भेजता है, साउंड जाती है। अगर पानी के दरमियान में तो कोई पत्थर हो नहीं सकते, तो नीचे कहीं पत्थर पड़े हुए होंगे, पत्थर से टकराएगी और वापस आ जाएगी। अब जितने टाइम में वो वापस आती है ना, उससे हमें पता लग जाता है कि इस पानी की गहराई कितनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि रिफ्लेक्शन कब होती है, जब साउंड वेव्स हिट करती हैं किसी भी सरफेस को, जब वॉल हो गई, बिल्डिंग हो गई, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, एंड बाउंस बैक टू लिसनर, और दोबारा वापस आ जाए लिसनर के कान तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एग्जांपल यही है कि व्हेन यू क्लैप इन अ लार्ज रूम विद हार्ड वॉल्स द साउंड बिकम बाउंसेस अराउंड, तो साउंड वापस आपके कानों तक आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि हल्की सी गूंज हुई है। फिर स्मॉल बाथरूम में जब आप योर वॉइस साउंड लाउडर बिकॉज साउंड रिफ्लेक्ट ऑफ द वॉल, तो आज छोटा सा वॉशरूम होता है, उसमें आपकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची लग रही होती है क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। फिर हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ ओशन की कितनी गहराई है, और सोनार के ज़रिए इसको यूज़ किया जाता है। सोनार क्या है, एक डिवाइस है जो साउंड वेव्स को पानी के अंदर भेजती है। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क ये है, रिफ्लेक्शन में आप देखो कि ये अगर ऑब्जेक्ट है ना, या कोई वॉल होगी, बिल्डिंग होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे आवाज़ टकराती है और टकरा के हमारे कान तक वापस आ जाती है। अब देखो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं गई, ऊपर ऊपर ही रहती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अब ऐसे आवाज़ आए ऑब्जेक्ट के और अंदर चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब होता ही इस तरह से है ना कि अब जाना इसको ऐसे सीधा चाहिए था, क्योंकि ये सीधी आ रही है तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाती है इस तरफ को। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है रिफ्रैक्शन में। डायरेक्शन इसकी ये थी लेकिन इस तरफ हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ है कि इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब ये ऊपर है, ऊपर कोई और मीडियम हो सकता है, एयर हो गया, नीचे अब कुछ और होगा। नीचे अगर मैं ले रही हूँ, वाटर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब लिक्विड ले लेते हैं, तो अब इसमें एयर में स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, वाटर में कम है, तो फिर यहाँ पर स्पीड चेंज होने की वजह से बेसिकली हम रीज़न यही होती है कि ऊपर स्पीड जो होती है वो ज़्यादा थी, स्पीड को v से लिखते हैं, ज़्यादा थी, यहाँ पर स्पीड कम थी। स्पीड कम होने की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब कभी ऐसा होता है कि स्पीड ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। तो इट अकर व्हेन द साउंड चेंजेस डायरेक्शन एज दे मूव विद डिफरेंट मटेरियल, जबकि ये मटेरियल कोई ऊपर कोई और मटेरियल था, नीचे कोई और मटेरियल था,
तो जब दूसरे मटेरियल में एंटर हो गई तो फिर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है इसको बेंडिंग बोलते हैं। और ये बेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि बेंडिंग हैपन बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस। अब इसके एग्जांपल्स हैं कि जब रात को ऊपर हवा जो होती है ना, वो यहाँ पर वार्म एयर होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वार्म एयर हमेशा हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जो नीचे है, नीचे क्या होगी, ठंडी एयर होगी, क्योंकि वो हैवी होती है तो वो सिंक करती है, नीचे रहती है। अब होता क्या है कि नाइट पे साउंड ट्रैवल बेटर बिकॉज कूल एयर बिलो, ठंडी हवा जो है नीचे, एंड वार्म एयर अबव। अब देखो मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पर हवा जो है वार्म है और यहाँ पर क्या है, कोल्ड है। तो इसकी वजह से साउंड जो है वो जब इधर से इधर आएगी नीचे तो वो बेंड हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो अच्छे से ट्रैवल करती है। फिर ओशंस में साउंड जो होती है बेंड होती रहती है वाटर की लेयर्स के साथ, क्योंकि उनके टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं। आपने उधर भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था कि ऊपर पानी कुछ और होता है, नीचे पानी जो होता है कुछ और होता है, मतलब वो ठंडा होगा फिर गर्म होता है, तो जिसकी वजह से साउंड बेंड करती रहती है। और हमारे जो वेल्स हैं और सबमरीन्स हैं, इसीलिए वो कम्युनिकेट कर पाती हैं। उसके बाद आता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इनमें चेंज है। डायफ्रैक्शन क्या होता है कि जब साउंड आ रही होती है और कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसमें छोटा सा डिस्टेंस है दरमियान में, तो साउंड वेव्स जो होती हैं ऐसे सीधी आ रही होती हैं, लेकिन इस डिस्टेंस की वजह से वो ऐसे बेंड हो जाती है सर्कुलर पाथ में, इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तो इट अकर व्हेन साउंड वेव बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल। ये क्या था, ऑब्स्टिकल था, कोई रुकावट पड़ी हुई है, और स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। तो स्मॉल ओपनिंग से पास होके ऐसे क्या हो जाती है, फैल जाती है। और यू कैन हेयर म्यूज़िक फ्रॉम अनदर रूम इवन इफ़ द डोर इज़ ऑलमोस्ट क्लोज। तो कह रहे हैं कि अगर दरवाज़ा बंद है तब भी आपको म्यूज़िक की आवाज़ दूसरे रूम में भी आ रही होती है, तो वो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। यू कैन हेयर समवन कॉलिंग योर नेम फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल और अराउंड कॉर्नर, कि कहीं कॉर्नर है या दूसरा रूम है, उस रूम से आप तक आवाज़ कैसे आ रही होती है, डायफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि साउंड जो है वो बेंड होकर भी आ जाती है, इवन के दरवाजे वगैरह बंद भी हों तब भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।